राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा। आज मेरी नींद सुबह 3 बजे खुल चुकी थी। इतना ज़्यादा माइंड फट रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मैं हेयर फॉल की वजह से इतना ज़्यादा परेशान थी ना, इतना ज़्यादा कि मुझे रातों को नींद ही नहीं आई। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहला काम बिस्तर बनाना होता है। तो मैंने बिस्तर बनाया, 1-2 घंटे की पढ़ाई की। उसके बाद जो है सुबह 6 बज जाते हैं तो मैं अपने किचन का काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैं किचन में आती हूँ, मैं दिखा देती हूँ। आप देखिए बाहर थोड़ा थोड़ा उजाला है। उसके बाद जो है तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा माइंड शांत रहता है। और लोग बोलते हैं, मैंने एक्सरसाइज अभी बहुत दिनों तक फॉलो नहीं किया है। पहले मैं बीच में करती थी 2021-22 में, फिर मैंने बंद कर दी। हालांकि एक एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी, अनुलोम विलोम। इससे मन शांत रहता है, आप लोग करके देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिर्फ 10 मिनट ही करती हूँ, जिसमें आपका अनुलोम विलोम भी है और ओम का ध्वनि है और सूर्य नमस्कार है। और वो डाइजेशन के लिए वो बैठने वाला है ना, पैरों को नीचे करके, वो इतना मैं करती हूँ, ये ऐसे करके। तो ये आप लोग भी पार्ट बना सकते हैं। ज़्यादा मत करिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना आपसे हो पा रहा है, इतना जितने टाइम आप लोग कर सकते हैं उतना टाइम करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आधे घंटे 1 घंटे 2-2 घंटे लगे हैं। जितना आपसे हो सके उतना करिए। तो ये मेरा योगा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं एमपी लेके बैठ जाती हूँ। एमपी में आज मैं जो आपके स्वर यंत्र होते हैं ना, जैसे बाँसुरी हो गई, टिमकी हो गई, उसके बाद तबला हो गया, और क्या क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, झांझ हो गया, मंजीरा हो गया, इन सब के बारे में पढ़ रही थी। वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है कि भाई तबला वादक कौन है और झांझ वादक कौन है, जैसे कि आपके हारमोनियम वादक माधव राव चौधुले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं रात में सोई नहीं थी टेंशन की वजह से, तो मैं सो गई। दोपहर में उठती हूँ तो मैं साइंस लेके बैठ जाती हूँ। और साइंस में मैं हृदय पढ़ी, उसके बाद स्केलेटन सिस्टम पढ़ी। स्केलेटन सिस्टम जो है तो बहुत मज़ेदार है, आप लोग भी लेके देखिएगा, बहुत मस्त है एकदम से। और उसके बाद जो है तो मैं खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। और ये मैं रोटी बना रही थी, आप लोग देख सकते हैं। क्या करूँ, करना पड़ता है। अब इतनी औकात नहीं है कि हम बाई वगैरह लगा सकें। तो मैं खाने बनाने की तैयारी करती हूँ। उसके बाद मैं ये चटनी बनाती हूँ और फिर घूमने के लिए निकल जाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक हमारे यहाँ के पास में है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। उसके बाद मैं मंदिर आती हूँ, हनुमान जी के दर्शन करती हूँ, काली माता जी के दर्शन करती हूँ, भोलेनाथ जी के दर्शन करती हूँ। उसके बाद वासदेव के दर्शन करती हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ दुकान। तो दुकान से जो है तो मुझे कुछ सामान लाना था, आयोडीन वगैरह लाना था। फिर मैं सामान लेके आ जाती हूँ अपने रूम। आप देख सकते हैं हमारे इधर दिवाली की सफाई चल रही है, पानी वगैरह गिरा है। उसके बाद मैं सामान चेक करती हूँ क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया उन्होंने। रात में मैं खाना वगैरह खा के फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मैं लगभग 8:50 से पढ़ाई करना स्टार्ट करती हूँ। मैं साइंस पढ़ती हूँ। साइंस में मैंने जो लेक्चर्स वगैरह लिए थे, ब्लड का लिया था, ब्लड ग्रुप लिया था, उसके अलावा जो है स्केलेटन लिया था, और ये श्वसन प्रणाली लिया था। ये सब मैं पढ़ रही थी। और मैंने ब्लड ग्रुप और कंकाल तंत्र ये पढ़ डाला, आप देख सकते हैं। मैं ऐसे नोट्स बनाई थी और इन्हीं को मैं पढ़ रही थी, क्योंकि लेक्चर लेते समय अपन नोट्स बनाते हैं तो माइंड में चीज़ें सारी नहीं रहती, इसलिए आप लेक्चर बस मत लिया करिए। जो भी लेक्चर लें उसका नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद में टाइम निकल के आराम से पढ़िए। सबसे मज़ा आया कंकाल तंत्र में, देखने में बहुत टफ है लेकिन बहुत मज़ा आता है। उसके बाद में थोड़ा सा चेहरे में क्रीम वगैरह लगाई, फिर से मैंने एक क्विक फास्ट रिविज़न किया। क्योंकि देखिए, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ें, उसको एक बार, जैसे एक लेक्चर लिया, उसको नोट्स बनाया, एक बार पढ़ो, फिर उसके बाद एक क्विक रिवीजन करो एक ही दिन में। फिर अगले दिन फिर से उसी का रिवीजन करो। फिर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर से रिवीजन कर लो। फिर हफ्ते 15 दिन में रिवीजन कर लो। फिर महीने में रिवीजन कर लो। तो वो चीज़ दिमाग में रहती है। कोई बोले कि अरे उसे पूरा याद है, तो उसने उस चीज़ को वक्त दिया है। कम से कम एक ही चीज़ को आप जब 5 से 6 बार पढ़ लेते हैं ना, तो वो चीज़ हमेशा के लिए हमारे माइंड में फिट हो जाती है। उसके बाद मैं सिलेबस का एक लेक्चर लेती हूँ, 1-2 लेक्चर और सिलेबस के बचे हुए हैं।